हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है विविध खनिज यानी मिसलेनियस खनिज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बचे हुए प्रश्नों को कवर करते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा नेल्लोर का संबंध मैग्नीज से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। छत्तीसगढ़ में अवस्थित डल्ली राजहरा पहाड़ियां लौह अयस्क के उत्पादन के लिए, झारखंड राज्य में स्थित राखा खान तांबा उत्पादन के लिए और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में विस्तारित अमरकंटक पहाड़ी क्षेत्र बक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में अवस्थित नेल्लोर क्षेत्र में मैग्नीज का नहीं बल्कि तांबे और अवरक का उत्पादन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ खनिज पदार्थ, दूसरे तरफ खनन क्षेत्र का जो है नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं और इसका सही जवाब क्या होगा आप मिलान करके खुद कमेंट कीजिए। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो चलिए मिलान करते हैं। ग्रेफाइट का जो संबंध है रंपा, रंपा कहां पर है? रंपा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सीसा, सीसा का संबंध जावर क्षेत्र से है और जावर जो क्षेत्र है वो कहां पड़ता है? राजस्थान में। लोकेशन याद रखिएगा। लवण, लवण का संबंध डिडवाना से है और डिडवाना कहां पर पड़ता है? डिडवाना भी राजस्थान में पड़ता है। चांदी, बेलारी, बेलारी कहां पर है? कर्नाटक में। याद रखिएगा, इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ए। दोबारा से इसके बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे। ग्रेफाइट का संबंध रंपा आंध्र प्रदेश में है, सीसा जावर क्षेत्र में राजस्थान में है, लवण डिडवाना राजस्थान में है और चांदी का बेलारी कर्नाटक में है। 24 नंबर में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ स्थान का नाम, दूसरी तरफ खनिज का नाम दिया गया है। तो बताइए अंकलेश्वर में किस खनिज का उत्पादन किया जाता है, या अंकलेश्वर में कौन सा खनिज बहुतायत में पाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए अंकलेश्वर जो है, अंकलेश्वर यहां पे जो है आपका खनिज तेल अंकलेश्वर में, तो खनिज तेल का सही संबंध होगा इसका। इसके बाद जो है आपका डली राजहारा, आपको पता है यहां पे कौन सा खनिज पाया जाता है? डली राजहारा में लौह अयस्क। इसके बाद आपका कोडरमा जो है यहां पे अवरक और खेतड़ी या खेजड़ी में तांबा का उत्पादन होता है। इसका सही विकल्प होगा बी। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, दोबारा से इसके बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र जो है गुजरात के भरूच जिले में लगभग 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। डली राजहारा खाने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। यहां से लौह अयस्क का उत्खनन किया जा रहा है। झारखंड का कोडरमा जो है, झारखंड का कोडरमा अवरक उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ हजारीबाग गिरिडीह जिलों से भी अवरक की प्राप्ति होती है। राजस्थान की खेतड़ी, सिंघाना एवं खोदरीबा और भंगोनी खानों से तांबा प्राप्त होता है। 25 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ यानी सूची 1 में खनिज, सूची 2 में उत्पादन क्षेत्र दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए लौह अयस्क का जो उत्पादन क्षेत्र है वो है आपका, बताइए लौह अयस्क का उत्पादन क्षेत्र क्योंझर है, क्योंझर। तांबा का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? वो है आपका खेतड़ी। कोयला का जो उत्पादन क्षेत्र है बताइए, कोयला का है कोरबा और अवरक का है कोडरमा। कोयला कोरबा, अवरक कोडरमा। सही जो विकल्प होगा वो होगा सी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन करेंगे। देखिए लौह अयस्क, इसका जो उत्पादन क्षेत्र क्योंझर है, तांबा का खेतड़ी, कोयला का कोरबा और अवरक का कोडरमा। प्रश्न संख्या 26, निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढे। निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम जो है वो है आपका खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। राजस्थान की खेतड़ी खान जो है तांबा उत्पादन करने वाली देश की प्रमुख खान है। कर्नाटक की कोलार खान से स्वर्ण उत्पादन किया जा रहा है और कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित
कुद्रेमुख खान से लौह अयस्क का उत्खनन किया जा रहा है। झारखंड की झरिया खान से कोयले का उत्खनन किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, प्रश्नगत खनिजों एवं उनकी उत्पादन खानों का जो उत्पादक खान है, इनका जो सही क्रम विकल्प है वह ए ऑप्शन ए में निहित है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो चलिए आप खुद जो है एक बार मिलान कीजिए और इसका सही विकल्प बताइए, सही विकल्प क्या होगा तो बताइए। तो चलिए मिलान करते हैं। कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं, कमेंट किया करिए। जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें जो है बताइए। तो देखिए, जो स्वर्ण है, स्वर्ण, इसका जो संबंध है बताइए। स्वर्ण का जो संबंध है आपका कोलार से है, ठीक है। स्वर्ण का जो संबंध है किससे है? कोलार से है। और कोयला का झरिया से है। तांबा का तो आपको मालूम ही है, तांबा का बताइए, तांबा का संबंध बताइए। तांबा का संबंध है खेतड़ी से। और लोहा का कुद्रेमुख। सही जो विकल्प होगा डी ऑप्शन, ऊपर में ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? क्रोमाइट उत्पादन में लगभग किस राज्य का एकाधिकार है? सही जवाब है उड़ीसा का, डी ऑप्शन। देखिए, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 में दिए गए उत्पादन आंकड़ों के आधार पर उड़ीसा का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है और केवल कुछ ही मात्रा का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। 29 नंबर है, निम्नांकित को सुमेल कीजिए। एक तरफ खनिज, दूसरे तरफ क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। जिप्सम बताइए। जिप्सम, जिप्सम का जो संबंध है आपका जामसर से है। जिप्सम जामसर। तांबा का संबंध किससे है? तांबा का संबंध है खोदरीबा, ठीक है। और रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट का जो संबंध है वह है आपका झामर कोटड़ा। इसके बाद सीसा एवं जस्ता का जो संबंध है रामपुर आगुचा। इसका सही विकल्प होगा सी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन करेंगे। राजस्थान के झामर कोटड़ा, उदयपुर में रॉक फास्फेट, खोदरीबा अलवर में तांबा और जामसर बीकानेर में जिप्सम तथा रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में सीसा और जस्ता के भंडार हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, सुमेलित कीजिए। ए में खेतड़ी, बी में झरिया और सी में सी भूम दिया गया है। तो सुमेल करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, खेतड़ी का संबंध किससे है? खेतड़ी, खेतड़ी का संबंध है आपका वन, वन का जो है, वन का देखिए इस तरह से मिलान किया गया है। खेतड़ी का जो संबंध है, खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित जो है प्रमुख तांबा खान है। खेतड़ी जो है प्रमुख तांबा खान है। इसका इसके बाद जो है 2A है, तो 2A हो गया। इसके बाद आपका 1C है, 1C है यानी लोहा सी भूम। और इसके बाद 3B है, 3B यानी कोयला झरिया। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित प्रमुख तांबा खान है। झरिया झारखंड राज्य की प्रमुख कोयला खान है। झारखंड का सी भूम जिला, जो सी भूम जिला है, लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है। 31 है, निम्न में से कौन सुमेल नहीं है या कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है। कौन सा सुमेलित नहीं है? वह बैलाडीला का जो संबंध है मध्य प्रदेश से। तो याद रखिएगा, बैलाडीला जो खनिज उत्पादन क्षेत्र है, बैलाडीला किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। कमानगुंडी कर्नाटक में है। सीभूम झारखंड, मयूरभंज उड़ीसा में है। 32 है, खनिजों के भंडारों की प्रचुरता और संबंधित जिलों को सुमेलित कीजिए। खनिजों के भंडारों की प्रचुरता और संबंधित जिलों को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेल करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, जो आपका हीरा है, हीरा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पन्ना। लौह अयस्क, लौह अयस्क का जो संबंध है वह आपका बस्तर दुर्ग। और बक्साइट का जो संबंध है सरगुजा, मंडला, सतना, बालाघाट, बिलासपुर। और कोयला का सीधी, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, शहडोल,
छिंदवाड़ा और बैतूल। ठीक है, तो इसका सही जो विकल्प होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, हीरा खनिज का उत्खनन मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से किया जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़, राजनांदगांव, बिलासपुर जिलों में जो लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायगढ़ और बिलासपुर जिलों में बॉक्साइट। मध्य प्रदेश के सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों से कोयला का उत्खनन किया जा रहा है। 33 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, कोयला का संबंध बताइए किस क्षेत्र से है? कोयला का संबंध किस क्षेत्र से है? कमेंट करके बताइए। सही जवाब है किससे? कोयला का जो संबंध है आपका तलचर। तांबा का खेतड़ी, लौह अयस्क का कुद्रेमुख और चांदी का जावर क्षेत्र। ठीक है, जावर किस राज्य में पड़ता है? तो कमेंट करके बताइएगा। कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले की कुद्रेमुख खान लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर जिले की जावर खान जो है चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के झुंझुनू जिले की खेतड़ी सिंघाना खाने जो है तांबा उत्खनन के लिए मानी जाती है, या इनकी पहचान जो है तांबा उत्खनन के रूप में होता है। ब्राह्मणी नदी घाटी में स्थित तलचर जो कि उड़ीसा में पड़ता है, कोयला उत्खनन या कोयला खनन के लिए जो है प्रसिद्ध है। 34 है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो मैग्नीज का संबंध कोरापुट से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। देखिए, कोरापुट मैग्नीज से संबंधित नहीं है, बल्कि यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। शेष विकल्प सुमेलित हैं। 35 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। सही मिलान क्या होगा बताइए। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, तांबा का जो संबंध है खेतड़ी से है, गैस प्लांट का औराया से है, एल्यूमिनियम का कोरबा और पेट्रोलियम का कोच्चि से। यानी सही विकल्प जो होगा इसका ए ऑप्शन। ठीक है। 36 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है। दूसरा है मझगांवा मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है। तो दोनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। न तो पहला और न ही दूसरा कथन सत्य है, दोनों में से कोई कथन सत्य नहीं है। कैसे, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बालाघाट मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में जबलपुर डिवीजन का एक जिला है, याद रखिएगा। और इसकी जो स्थिति है आप देख सकते हैं, उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित इस जिले का कुल क्षेत्रफल 9,245 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले का आधे से अधिक भाग वनों से ढका है। खनिज संसाधनों के दृष्टि से यह जिला अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बालाघाट जिला मैग्नीज एवं तांबा का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। यहां से प्राप्त होने वाले अन्य प्रमुख खनिजों में बॉक्साइट, कैनाइट, चूना पत्थर प्रमुख है। पहला इसलिए कथन गलत है। दूसरा, देश में जो है देखिए, देश में 976.05 हजार कैरेट हीरे के भंडार अकेले मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मौजूद होने का अनुमान है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड पन्ना जिले में स्थित मझगांवा खान से अब प्रति वर्ष 81,000 कैरेट हीरे का उत्पादन करता है। अतः मझगांवा में मैग्नीज के भंडार न होकर हीरे के भंडार विद्यमान है, इसलिए कथन दूसरा गलत है। 37 नंबर है, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। कहां पर ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में ललितपुर, महोबा एवं बांदा में ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट स्लेट का निर्माण ललितपुर में प्रचुरता से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 38। भारत में हीरे की खानें कहां हैं? भारत में हीरे की खानें कहां हैं? तो मध्य प्रदेश। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश हीरा उत्खनन के दृष्टि से सबसे प्रमुख राज्य है। यहां पन्ना तथा सतना जिले में हीरे की कई महत्वपूर्ण खानें हैं। 39, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहत भंडार पाए गए हैं? निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहत भंडार पाए गए हैं? सही जवाब है रायपुर, बी ऑप्शन। हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहत भंडारों की खोज हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पयाली खंड एवं
याद रखिएगा, पयाली खंड एवं बेहरादीन और बस्तर जिले में तोकापाल में की गई है। नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब है, देखिए, जो सोनभद्र जनपद है, जो चार धातुओं का जो नाम है जो पाई जाती है इन चार ऑप्शनों में से, वो है आपका दूसरा नंबर एंडलुसाइट, इसके बाद पैराइट और डोलोमाइट, यानी 3, 2, 3 एंड 4, यानी बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। सोनभद्र जनपद में यूरेनियम नहीं पाया जाता। यूरेनियम सोनभद्र जनपद में नहीं मिलता है। यहां चाइना क्ले, डोलोमाइट, एंडलुसाइट, फायर क्ले, लाइमस्टोन और पोटास पाया जाता है। यद्यपि यह खनिज धातु नहीं है। यूरेनियम ललितपुर जनपद में पाया जाता है। 41, केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन कौन से पाए जाते हैं? केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन कौन से पाए जाते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी इल्मेनाइट, जिरकॉन और सिल्मेनाइट। पहला, दूसरा और तीसरा बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। दोबारा से इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। केरल के कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु कोल्लम जिले की समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में मोनोजाइट, इल्मेनाइट और रूटाइल, जिरकॉन, सिल्मेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। चाइना क्ले अथवा काओलिन भी जो है राज्यों के कई भागों में पाई जाती है। 42 नंबर है, केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो केरल के समुद्री तट में मोनाजाइट परमाणु खनिज पाया जाता है। याद रखिएगा, मोनाजाइट। मोनाजाइट खनिज में थोरियम एवं यूरेनियम भी पाया जाता है। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? तो वो है आपका मोनाजाइट, डी ऑप्शन। 44 है, भारत में मोनाजाइट पाया जाता है। भारत में मोनाजाइट पाया जाता है, याद रखिएगा, तमिलनाडु और केरल में। भारत में मोनाजाइट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में पाया जाता है। 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है। दूसरा, केरल की मोनाजाइट बालुका में यूरेनियम होता है। आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, केवल दूसरा कथन सत्य है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। मोनाजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लैंथेनम आदि का मिश्रण होता है। यह केरल के तटीय क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्यों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। भारत में थोरियम निक्षेप के व्यापक भंडार है, अतः पहला कथन गलत है, जबकि दूसरा कथन सही है। प्रश्न संख्या 46 में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ यूरेनियम केंद्र और दूसरे तरफ राज्य का नाम दिया गया है। तो मिलान कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, जो दोमाई साइट है, दोमाई साइट का जो संबंध किस राज्य से है? तो संबंध इसका जो है मेघालय से है। लंबापुर का जो संबंध है आंध्र प्रदेश से है, याद रखिएगा। और रोहेल का जो संबंध है आपका राजस्थान से है, रोहेल राजस्थान। और गोगी का जो संबंध है कर्नाटक से है। सही ऑप्शन ए ऑप्शन। प्रश्नगत यूरेनियम केंद्र और उनसे संबंधित राज्यों का जो सुमेल है, यूरेनियम केंद्र के रूप में जो दोमाई साइट है, ये किस राज्य में पड़ता है? मेघालय में। लंबापुर आंध्र प्रदेश में, रोहेल राजस्थान में और गोगी जो है कर्नाटक में। 47 है, जादूगुड्डा प्रसिद्ध है। जादूगुड्डा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, यूरेनियम के लिए। जादूगुड्डा है वर्तमान में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। यह यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। 48, तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? तो यूरेनियम का। तुरामडी पूर्वी सिंहभूम झारखंड में है। यूरेनियम खनिज का यहां पे खनन किया जाता है। यह जादूगुड़ा से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहां खनन कार्य किया जाता है। 49, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं?
छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन से खनिज प्राकृतिक रूप में मिलते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए इसमें जो सही जवाब होगा बक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क और टीन, यानी चारों। 49 का जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, 1, 2, 3 और 4। छत्तीसगढ़ में विकल्प में दिए गए खनिज, छत्तीसगढ़ में विकल्प में जो दिए गए खनिज है निम्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे बक्साइट जो है बस्तर, कांकेर, जसपुर, कवर्धा, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा में। डोलोमाइट बस्तर में, बिलासपुर, दुर्ग और जांजगीर और रायपुर में मिलता है। लौह अयस्क जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, बैलाडीला और बस्तर में। टीन का बस्तर और दंतेवाड़ा। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं और इसका सही ऑप्शन क्या होगा तो आप बताइए अगर आपको मालूम है तो चलिए इसका मिलान करते हैं। देखिए इसमें जो मिलान जो ऑप्शन दिया गया है थोड़ा सा यहां पे डाउटफुल है, तो पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो पलामू है, पलामू लोथहार के गठन के पूर्व पलामू में बक्साइट का भंडार था। कब? तो लोथहार के गठन के पूर्व। ठीक है। हजारीबाग में अभ्रक का भंडार है। राजस्थान में स्थित खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और उड़ीसा में स्थित केओंझर मैग्नीज की जो मैग्नीज है इसकी खदान के लिए यह प्रसिद्ध है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। 51 है, छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है आपका खनिज। छोटा नागपुर पठार विभिन्न प्रकार के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। 52 है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में कैमूर पठार मुख्यतः रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार शैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है, ध्यान रखिएगा। और 53 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। 53 में चलिए मिलान करते हैं। देखिए जो कोयला खनिज है, कोयला का जो संबंध है गिरिडीह, और गिरिडीह कहां पर पड़ता है? गिरिडीह आपका झारखंड में है। तांबा का जो संबंध है वह है अलवर। अलवर किस राज्य में पड़ता है? तो अलवर जो है राजस्थान में है, याद रखिएगा। और मैग्नीज का जो संबंध है धारवाड़। धारवाड़ का जो संबंध है किस राज्य से है? तो धारवाड़ जो है कर्नाटक। और भूरा कोयला या जो लिग्नाइट है इसका संबंध है, देखिए बताइए, तो जैनकोंडम। और जैनकोंडम कहां पर है? ये तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखिएगा। सही जो विकल्प होगा सी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवीजन करेंगे हम लोग। कोयला गिरिडीह झारखंड, तांबा अलवर राजस्थान में, मैग्नीज धारवाड़ कर्नाटक में पड़ता है, और भूरा कोयला यानी लिग्नाइट जैनकोंडम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। 54 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ खनन क्षेत्र और दूसरे तरफ खनिज का नाम दिया गया है। तो देखिए गुरु महिसानी का जो संबंध है किस खनिज से है? तो लौह अयस्क से है। तलचर का जो संबंध है कोयला से है, याद रखिएगा। जादूगुड़ा का जो संबंध है आपको मालूम है, जादूगुड़ा का जो संबंध है वो है यूरेनियम से। और जावर का जो संबंध है सीसा से है। जावर राजस्थान में है। इसको जो है यह प्रश्न जो है सीसा पर आधारित प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, जो कि इसका सही विकल्प होगा जावर। तो याद रखिएगा। प्रश्नगत खनन क्षेत्रों और उनसे संबंधित खनिजों का जो सुमेलन दिया गया है। गुरु महिसानी का संबंध किस खनिज से है? तो लौह अयस्क। तलचर का कोयला, जादूगुड़ा का यूरेनियम, जावर का सीसा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है वो है आपका 55। भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ खनिज और दूसरी तरफ 90% प्राकृतिक स्रोत कहां है? जैसे तांबा का दिया गया है, निकेल का, टंगस्टन का। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो निकेल है, निकेल का जो संबंध है उड़ीसा से दिया गया है, यानी आपका केवल दूसरा बी ऑप्शन सही है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार तांबे का 53.81% प्राकृतिक स्रोत राजस्थान में पाया जाता है।
और निकेल का 93% प्राकृतिक स्रोत उड़ीसा में पाया जाता है और टंगस्टन का 42% प्राकृतिक स्रोत कर्नाटक में पाया जाता है। रट्टा मार जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। 56 है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ खनन क्षेत्र, दूसरी तरफ खनिज का नाम दिया गया है। तो बताइए, इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। गुरु महिसानी, गुरु महिसानी का जो संबंध है किससे है? तो लौह अयस्क से है। इसके बाद तलचीर, तलचीर जो है, तलचर तलचीर थोड़ा सा वर्ड इधर उधर होते रहता है, तो याद रखिएगा जो तलचीर है, तलचीर का जो संबंध है कोयला से है। तलचीर का संबंध कोयला से है, याद रखिएगा। और जादूगुड़ा का जो संबंध है आपका किससे है? तो जादूगुड़ा का जो संबंध है यूरेनियम से है। और जावर का बताइए, जावर का जस्ता से है। सही विकल्प जो होगा इसका सी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, गुरु महिसानी का संबंध लौह अयस्क से है, तलचीर कोयला का, और जादूगुड़ा का जो संबंध है, जादूगुड़ा का यूरेनियम से है और जावर का जस्ता से है। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? प्रश्न काल में दिए गए विकल्प वर्ष 1992 की तत्कालीन स्थितियों के लिए सही हो सकता है, किंतु वर्तमान में नमक उत्पादन का परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। वर्तमान में देश का सॉल्ट जो है उत्पादन, जो सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट उत्पादन वर्ष 2017-18 में 289.49 लाख टन है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 27.18 लाख टन है। राजस्थान के हिस्से में लगभग 185,000 टन है। तो राजस्थान याद रखिएगा, इसका कह सकते हैं कि उत्पादन सांभर झील का था 2015-16 में कितना 185,000 टन का उत्पादन सांभर झील। देश के साल्ट उत्पादन में राजस्थान का प्रतिशत जो है 9.4% है। सांभर झील के नमक उत्पादन का हिस्सा 2015-16 में लगभग 0.78% था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में विद्युत ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ट्वीट ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।